अल्लाह के पास तुम्हारी पूछ होगी, जो हिस्सा अल्लाह ने तय किया उसको पूरा करो। जहेज देकर अपनी बहनों को अपने माँ बाप की जायदाद से महरूम करना है बहुत बड़ा गुनाह है। अल्लाह के रसूल से मोहब्बत है तो ज़बान से नहीं बोलना, अमल करना। खाली ये बोल दिया ओ सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, अल्लाह अकबर का नारा लगा दिया, हम सर कटा देंगे, कूद जाएंगे आग से। मोटरसाइकिल से गिरे तो रोना शुरू कर देते, अम्मा अम्मा अम्मा। मेरे दोस्तों, ये जो आग में जल रहे हैं इस आग को बुझाओ, ताकि हशर के मैदान में हम तमाम पुकार कर कहेंगे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखकर, या रसूलुल्लाह आपका गुलाम हाजिर है, या रसूलुल्लाह एक नजर करम कर दीजिए। और फिर मेरे अजीज दोस्तों, हमारे डीजीपी साहब अनुराग शर्मा गुजरात में डीजीपी की कॉन्फ्रेंस हुई तो वहां पर जाकर बोले, अच्छी बात बोले, बड़ी बात है मोदी के सामने, मित्रों के सामने बोलना। वो बोले कि मुसलमानों में जो रेडिकलाइजेशन होता है वो झूठे गिरफ्तारियों की वजह से होता है और मुस्लिम इलाकों में तरक्याती काम नहीं करवाने से होता है। हम मानते इस बात को, मगर हम अनुराग शर्मा साहब से पूछना चाहते हैं, मुशीराबाद जेल में, मुशीराबाद नहीं बल्कि चिरलापल्ली जेल में, चंचलगुड़ा जेल में, वरंगल जेल में जो बच्चे ISI के केसों में डाल कर रखे, क्या आप 6 महीने में केसा खत्म कराने वाले हो? अगर आप मोदी के सामने बात कर सकते हैं, असदुद्दीन ओवैसी आपसे कह रहा है कि आप वो केस खत्म कराओ हमारे बच्चों पे, अगर आप समझते कि झूठे केसों में डालकर मुस्लिम नौजवानों को रखने से रेडिकलाइजेशन होता है, तो आलेर के एनकाउंटर से नहीं होगा। आलेर के एनकाउंटर से भी होता है मिस्टर अनुराग शर्मा। ये जुल्म का भी खात्मा होना चाहिए। मगर क्या हिंदुस्तान की पुलिस सुन रही है? क्या गुजरात की पुलिस सुन रही है? क्या महाराष्ट्र की पुलिस सुन रही है? क्या बंगाल की पुलिस सुन रही है? क्या उत्तर प्रदेश की पुलिस सुन रही है कि झूठे केसों में मुस्लिम नौजवानों को डालने से रेडिकलाइजेशन होता है? मुस्लिम इलाकों में तरक्याती काम नहीं करवाने की वजह से, मुस्लिम नौजवानों को तालीम से महरूम रखने की वजह से, मुसलमानों को उनका हक नहीं देने से रेडिकलाइजेशन होता है, होता है। ये असदुद्दीन ओवैसी के अल्फाज नहीं है, तेलंगाना के डीजीपी के अल्फाज हैं। अब बताओ भड़काऊ भाषण कौन कर रहा है? मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, और फिर लास्ट एंड फाइनल, बैठिए भी खत्म नहीं हुआ, लास्ट एंड फाइनल ये है, हाँ बोल दिया ना, आप मुंह में बैठे। जनवरी 20 तारीख से पहले, अदब को मनीष रखिए, जनवरी 20 तारीख से पहले इंशाअल्लाह हैदराबाद के बल्दिया इलेक्शन होंगे। कांग्रेस पार्टी 120 साल पुरानी पार्टी, उनके सदर ने कहा तेलंगाना के मजलिस को हमने बहुत छूट दे दी। हेलो मिस्टर, छूट दिए, तुम्हारे हाथ से इख्तियार चलेगा तो मेरी वजह से, आंध्रा में तुम्हारा नामो निशान मिट गया तो मेरी वजह से, तुम्हारे पैरों से जमीन चले गई तो मेरी वजह से, तुम छूट दिए। मैं तुम्हारा कोई गुलाम हूं? तुम भूल गए कि यही दारुस्सलाम की सरजमीन थी जिसमें इंदिरा गांधी को आना पड़ा। याद रखो, गुरूर तकब्बुर बंद करो। और फिर बोल रहे हम मजलिस को हराएंगे, अच्छी बात है, जमहूरी हक है आपका, जो चाहे बोलो आप, कौन रोकता आपको? कैसा हराएंगे आप मजलिस को? जो लोग अकबरुद्दीन ओवैसी
ओवैसी के जिस्म में 3-3 गोलियां मारे, 50 चाकू मारे, उनके जालिमों के घर को जाकर आप बोल रहे कि मजलिस को लाएंगे। तुम क्या हैदराबाद को गुंडों के हवाले करोगे? तुम क्या हैदराबाद को कातिलों के हवाले करोगे? अरे कांग्रेस पार्टी, शर्म आनी चाहिए तुमको कि तुमको जानते हो कि तुम्हारी पार्टी के 2 वजीर आजम तशद्दुद की वजह से मारे गए, मोहतरमा इंदिरा गांधी और राजीव गांधी, और तुम कातिलों की तारीफ कर रहे हो। हैदराबाद बचाने निकले। आओ, बेंगलुरु में बहुत करे थे ना, बेंगलुरु में बल्दिया का इलेक्शन हुआ, एक जलसा करने नहीं थे। नहीं, इल्मा निर्भया नहीं करना, पदयात्रा करेंगे नहीं करना। होटल में थे, होटल से निकाल दिया हमको। मैं बोला भाई 15 अगस्त को झंडा, तिरंगा, जनगण मना, बोले वो भी नहीं। अब बोल रहे हैदराबाद, आओ हैदराबाद। बिहार में इलेक्शन हुआ तो नीतीश कुमार बोले बिहारी को वोट दो, बहारी को वोट मत दो। उन्होंने बोले तो सही। अब असदुद्दीन ओवैसी बोल रहा हैदराबाद हैदराबादियों का, और मेरे से बढ़ के कोई हैदराबादी नहीं है, तो वोट किसको देंगे? हैदराबादी को देंगे, बहारी को देंगे? किसको देंगे आप वोट? तो बाहरी को नहीं, हैदराबादी को देना। घर बैठो। हैदराबाद का इनसे क्या ताल्लुक? इनका हम हैदराबाद के हैं, यहां पर हमारी तारीख है। मक्का मस्जिद के बुलंद मीनार, 4 मीनार के बुलंद मीनार, ये औलिया अल्लाह के आस्थाने, ये जामे निजामिया के वो कुर्बानियां, ये हमारे दीनी मदरसों के कारनामे जो तौहीद की शमा को जिंदा रखे हुए हैं। हैदराबाद मेरा है, शहर हमारा, ये काम हमको करना है। और फिर हमारे सामने तेलुगु देशम बीजेपी की है, नायडू आ रहे साइकिल पे, साइकिल पे बैठ के मोदी को फारक पे बिठा लेते हैं। और मोदी बोल रहे घर नायडू साहब एक सेल्फी ले लो। क्या बात है, क्या बात है। मिस्टर नायडू मिस्टर मोदी में सेल्फी बोले नहीं तो दे दो हमको वोट। भारत को ऐसा करना है। किसान खुदकशी कर रहे, रूस में बैठे हुए। हैदराबाद को मेरे अजीज दोस्तों, बुजुर्गों, नौजवान साथियों, हमको बता रहे, हमको बोल रहे, मजलिस बहुत आगे बढ़ गए। इंशाअल्लाह ताला हम जिंदा नहीं रहेंगे, याद रखो मेरी इस बात को। मैं नहीं रहूंगा, अकबर नहीं रहेंगे, बलाला नहीं रहेंगे, पाशा खादरी नहीं रहेंगे, मुमताज खान नहीं रहेंगे, सब एक न एक दिन इस जमीन की ग़िज़ा बनेंगे। मगर हम जो काम कर रहे हैं, अगर खुदा ना खास्ता हमारी जिंदगियों में फायदा नहीं हुआ कौम और मिल्लत को, तो आने वाली नस्ल तो जरूर फायदा उठाएगी इंशाअल्लाह ताला। अगर हिंदुस्तान की पार्लियामेंट में मुसलमान और दलित के सिर्फ उनके वोटों से 35 से 40 MP जीत कर आ जाएंगे, तो हिंदुस्तान की सियासत का रुख बदल जाएगा। आज हिंदुस्तान को जरूरत है दलित और मुसलमानों के इत्तेहाद का, और जब तक हम जिंदा रहेंगे हम इस बात को फैलाएंगे, हम अपनी जमात को मजबूत करेंगे इंशाअल्लाह ताला। मैं आज बिहार में कामयाब नहीं हुआ, कल होगा इंशाअल्लाह। आज सीमांचल में हमने आवाज दी, कल अल्लाह हमको कामयाब करेगा। 2020 में देख लेंगे। बेंगलुरु में नहीं हुआ तो असेंबली इलेक्शन में होंगे। असेंबली इलेक्शन में देखेंगे रोशन
कितना राशन रहेंगे तुम देखेंगे इंशाअल्लाह ताला, हम बताएंगे इंशाअल्लाह ताला। ये जमहूरियत है और जमहूरियत में लड़ना हमको आ गया। जो जमात के अरकान जिनकी तरबियत सालारे मिल्लत के पैरों के पास बैठकर हुई, इंशाअल्लाह ताला वो शागिर्द अपने उस्ताद को कभी मायूस नहीं करेगा इंशाअल्लाह ताला। हम अपनी जमात को फैलाएंगे, आवाज को पहुंचाएंगे उन रियासत के असम्बलियों तक, मजलिस इत्तेहाद और मुस्लिमीन के परचम को बुलंद करेंगे, दलित और मुसलमान को मुत्तहिद करेंगे और लड़ेंगे इंशाअल्लाह ताला। और मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, अपने इत्तेहाद को मजबूत रखिए। अब इलेक्शन आएगा, 150 सीटें हैं, 70 के करीब 75 लड़ेंगे शायद, वोट से दावेदार है। मैं सलाम करता हूं, उनकी खिदमत है, मेहनत है, मगर वोट से पीछे के रास्ते से भी तैयार हो गए। अब हम आएंगे, वो करेंगे, ऐसा करेंगे। मैं इनसे कहूंगा कि मत करो, गद्दारी मत करो, होशियारी मत करो, पैसे खराब मत करो, खामोश बैठो। अच्छा है, तुम्हारी बेहतरी उसमें है, लड़ना है लड़ो, पैसे खराब आपके होंगे, वक्त खराब होगा, क्योंकि ये जो आवाम का मूड में देख रहा हूं ना, वो आवाम का मूड खाली मजलिस 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 बोल रहा है। आवाम के मूड में, जहन में, आवाम की फिक्र में अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने मजलिस इत्तेहाद और मुस्लिमीन की मोहब्बत को डाल दिया। और आप देख रहे हैं कि हमने तरक्याती काम करवा रहे हैं, करोड़ों रुपये के काम करवाए गए, हर जगह काम हो रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। हम तो चीफ मिनिस्टर से इस बात का मुतालबा कर रहे हैं, मिस्टर चंद्रशेखर राव, हैदराबाद में गरीब मुसलमान दलित बैकवर्ड क्लास को घर की जरूरत है। कम से कम आप चंद्रायन गुट्टा असेंबली हल्के में 150 एकड़ गवर्नमेंट की जमीन है, आप वहां पर हजारों फ्लैट्स बनाकर गरीबों को दे सकते हैं। हम हुकूमत से लड़ रहे हैं कि गरीबों को घर बनाकर दिया जाए, और लोग आ रहे हैं, हम कोशिश भी कर रहे हैं। और दूसरी बात, ये बिल्डिंग रेगुलाइजेशन के मामले में हम हुकूमत को बोल रहे हैं 100 गज के कई पैसे ले लिया, छोड़ो 100 गज फ्री में कर दो रेगुलाइजेशन। ये जो पानी का बिल है उसको माफ कर दो, आप कितना होगा 40-50 करोड़। ये 4 आने के बंदर के लिए 12 आने की रस्सी क्यों कर रहे हो आप? लाइट का बकाया जात है, माफ कर दो आप, एक मरतबा लाइट पानी का माफ कर दो, गरीबों से बहुत बड़ा बोझ टल जाएगा। ये मजलिस इत्तेहाद और मुस्लिमीन काम कर रही है, 5 रुपये में खाना हम दे रहे। ये मजलिस की स्कीम थी, फ्लाईओवर हम बनाए, मजलिस की स्कीम थी। आप क्या बोलेंगे? तो कांग्रेस बोलेगी, पीडीपी बीजेपी मिलकर मुकाबला करेंगे। खबर आ रही है कि साइकिल के ऊपर नायडू बैठेंगे, फारक पे मोदी बैठेंगे, और ये पीछे स्टैंड पे कांग्रेस के लोग बैठेंगे। तीनों मिलकर आ रहे हैं मुकाबला करने के लिए मजलिस इत्तेहाद और मुस्लिमीन से। अच्छा है, तीन ही आ रहे, और थोड़े आ सकते हो क्या? आओ, 4-5 करके मर्द से मुकाबला करो। खाली 3 कई को आ रहे भाई, और 1-2-3 को जमा करो, आओ मुकाबला करो। हम बताएंगे ये पूरे के पूरे हो रहे हैं तेलुगु देशम बीजेपी कांग्रेस कि मजलिस को रोका जाए। दिल्ली में मोदी को फिक्र मजलिस की, नायडू को फिक्र, यहाँ कांग्रेस को फिक्र, और फिर बात करते रवादारी की, टॉलरेंस की। क्या दिया अपने मुल्क को? बात करें कि बोलते वो तकरीर तुम्हारे भाई की तकरीर, तुम्हारे भाई की तकरीर। अच्छा, अब मैं बोलूंगा तुम्हारे को 84 के राइट्स में जब 10,000 सिखों को मारा गया,
किसने कहा था जब झाड़ जमीन पर गिरता है तो धरती हिलती है। अब बोलना शुरू करूंगा मैं। अब तुम समझ रहे हम नहीं बोल सकते, अरे हम ही बोलने वाले हैं, दूसरे तो बोल ही नहीं सकते। बीजेपी वाले बोलते 15 मिनट 15 मिनट 15 मिनट 15 मिनट की बात करने वालों, अहमदाबाद में मोदी ने क्या कहा था? हम ये रेफ्यूजी कैंप इसलिए चलाएं कि यहां पर बच्चों का प्रोडक्शन सेंटर हो जाए, हम तो हमारे बच्ची, ये नहीं बोले थे, अब ये भी बोलेंगे। घर वापसी बोलेंगे, हरामजादे रामजादे बोलेंगे, हमारी जिंदगी में मंदिर बना दो, ये बोलेंगे तुम, सब बोलेंगे। हम नहीं बोलना कहते, आप बोलेंगे तो दूल्हे भाई, हम बोलेंगे तो गुनाहगार। हर चीज आप बोलते जाएंगे। गोश्त खाना है तो पाकिस्तान जाओ, तो त्रिपुरा का गवर्नर बोल रहा अगर तुमको गोश्त खाना है तो सुअर का गोश्त भी सामने लाकर रखेंगे। अब सब बात बोलना पड़ेगा। बहरहाल अजीज दोस्तों, बोलना भी है और काम करना भी है। मजलिस सिर्फ बोलती नहीं है, काम भी करती है। और इंशाअल्लाह ताला अल्लाह से दुआ करिए कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला अच्छे उम्मीदवारों का इंतखाब मुझसे कराए। ये बहुत मुश्किल काम है। सालारे मिल्लत में मर्दुम शनासी की अल्लाह खुदादाद सलाहियत दिया था। असदुद्दीन ओवैसी कमजोर है मेरे भाई, आप दुआ करिए कि ये बहुत बड़ा फैसला हमको करना है। और आप तमाम की मैं इजाजत और रजामंदी चाहता हूं कि आप तमाम से अपील कर रहा हूं कि जमात को कामयाब करना है। असद अकबर को, बलाला को, मुमताज खान को नहीं करना है, जमात को आपको कामयाब करना है। मजलिस इत्तेहाद और मुस्लिमीन अपनी जमात को, अपनी सोच को, अपनी फिक्र को, अपनी शनाख्त को, अपनी मुस्तकबिल को, अपने शहर को कामयाब करना। क्या आपकी इजाजत है? आपकी रज़ामंदी है? ईमानदारी की जीत है। इंशाअल्लाह ताला ईमानदारी की जीत होगी और आप तमाम के भरपूर ताउन और दुआओं से जीत होगी। और इंशाअल्लाह ताला शहर हमारा में हमारा हैदराबाद हैदराबादियों के लिए, हैदराबाद बाहर के लोगों के लिए नहीं है, हैदराबाद हैदराबादियों के लिए है। आइए अपनी जमात को मजबूत करिए। और आखिर में आपसे कहूंगा कि कुरान और सुन्नत की पाबंदी करो। नौजवानों, तुम इस कौम के मुस्तकबिल हो, तुम मुल्क के मुस्तकबिल हो। खूब पढ़ो, नेक बनो, बुराइयों का खात्मा करो और आओ मजलिस को मजबूत करो। वाखिर दावन अल्हम्दुलिल्लाह।